कुछ बेसिक चीजों को करने के लिए तैयार है सुपरवाइजर बनने के बाद, तो वो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है ना। कुछ भी का मतलब क्या है, जैसा मार्क्यू सर ने कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हर्बल लाइफ। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो नेक्स्ट 15 मिनट में मैं आपको रिक्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, आप कैसे रिक्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये लोग कैसे रिक्वालिफाई कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि रिक्वालिफिकेशन के बाद क्या करना है। क्योंकि मकसद रिक्वालिफिकेशन नहीं ना, मकसद कुछ बहुत बड़ा करना है। रिक्वालिफिकेशन तो सिर्फ एक स्टेप है कि हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह पाए कुछ बड़ा करने के लिए। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं कि रिक्वालिफिकेशन क्या होती है। जब भी कोई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में सुपरवाइजर क्वालिफाई करता है ना, और सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई करते हैं आपको पता है, क्योंकि आप सभी फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर। तो क्या होता है, जब हम सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं तो हमें साल में एक बार रिक्वालिफाई करना होता है। अब जिस महीने में आपके 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, उस महीने के अगले महीने की 1 तारीख को आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी अगस्त का महीना चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो कि 16 अगस्त को किसी एसोसिएट के 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं सारे क्वालिफिकेशंस के साथ, तो वो 16 अगस्त को ही 50% पे आ जाएगा। लेकिन सिस्टम में फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर वो बनेगा 1 सितंबर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आप एक एसोसिएट हैं अगर, और आप सबके साथ ये हुआ होगा, तो मान लो आपकी सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन 16 अगस्त को कंप्लीट होती है, तो आप 50% पे तो इमीडिएटली आ जाओगे। लेकिन फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर आप बनोगे 1 सितंबर को, यानी अगले महीने की 1 तारीख को। ठीक है, अब आप किसी भी महीने में क्वालिफाई करो, किसी भी महीने की 1 तारीख को फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर बनो, रिक्वालिफिकेशन पीरियड सबका सेम होता है। वो क्या होता है, हर साल 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में हमें रिक्वालिफाई करना होता है। जब हम सुपरवाइजर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जो 31 जनवरी आती है ना, जैसे मान लो किसी ने 16 अगस्त 2024 को अपना 4000 वॉल्यूम पॉइंट और क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, तो 1 सितंबर 2024 को वो बन गए सुपरवाइजर, फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर। अब 1 फरवरी 2025 से उनकी रिक्वालिफिकेशन शुरू होगी, यानी जब भी आप फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर बन जाओगे, उसके बाद जो 1 फरवरी आएगी तब से आपकी रिक्वालिफिकेशन शुरू होगी। तो यानी कि इस वक्त जो लोग रिक्वालिफिकेशन में हैं वो बहुत ध्यान से सुने, उनका रिक्वालिफिकेशन पीरियड है 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026। और ये किनका है, जिन भी लोगों ने 31 जनवरी तक अपने, यानी 31 जनवरी 2025 तक जिन्होंने अपनी सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन को पूरा किया था, वो 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 में रिक्वालिफिकेशन के पीरियड में। रिक्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिक्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आप 50% पे बने रहें, आप कमीशंस, वॉल्यूम रिबेट्स और इंसेंटिव्स के लिए क्वालिफाइड रहें, और आप के साथ के ऑर्गेनाइजेशन को भी आप अपने साथ मेंटेन कर पाए, ताकि उनको और आपको सबको अमेजिंग तरीके से सुपरवाइजर लेवल ट्रेनिंग्स मिल सके। तो मैं फिर